अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये लास्ट पार्ट होगा और 8.4 कंप्लीट होकर चैप्टर नंबर 8 मेरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं इसके तमाम सवाल आपको सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो आप जरूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को क्लिक कर देना। चलो आज इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें भी आपको सिंपल सवाल है, बहुत इजी सवाल है, आराम से क्या हो जाएगा, ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखो, द पार्ट ऑफ टू एरोप्लेन ए एंड बी, हमारे पास दो एरोप्लेन है, एक ए है और एक बी है। इन द प्लेन आर डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन दी हुई क्या है 2x - 4 = 6, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ठीक है, और 3x + y = 4। मैं इसको एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, ये सवाल मैंने सही तो लिखा है ना, इसकी वैल्यू 2x - y = 6 और 3x + y = 4। हाँ बिल्कुल सही, यही मैंने पार्ट आपको लिख करके बताया है। ठीक है, अब क्या करना होगा, आप इसको क्या करना होगा, आपने इसको सपोज करना होगा इसको, और इसकी वैल्यूज को निकालना होगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 2x - y = 6 को क्या बोल दिया, a है मेरे पास ये, जबकि b की वैल्यू क्या है मेरे पास 3x + y = 4। सिंपल मैं इसमें से y की वैल्यू को अलग करूंगा। ठीक है, चाहो तो a और b लिखना तो लिखो, अगर नहीं लिखना है तो नहीं लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं y की वैल्यू को अलग करना चाहता हूँ, इसको उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 2x हो जाएगा किसके बराबर 6 + y के, और 6 को इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा 2x - 6 = y। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2x - 6। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर मेरे पास एक बन करके आ गई है। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसका पॉइंट निकालना होगा, पॉइंट ऑफ जो हम बॉक्स बना के निकालते हैं, शुरू से निकालते हैं y। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स बनाकर इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल आपको क्या करना होगा, x और y की वैल्यू को निकालना होगा। ठीक है, और एक एक करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते जाना होगा। जैसे एक एक करके वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, क्या लिखूंगा, इफ लिखूंगा x की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास, अगर x की वैल्यू क्या है -2 है। ठीक है, अगर मैं -2 पुट करके लिखता हूँ तो मेरे पास क्या आती है, तो y लिखूंगा, 2 लिखूंगा, -2 और -6, 2 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो -4 -6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -10। अगर मैंने x की वैल्यू क्या पुट किया बेटा 2 पुट किया, -2 पुट किया तो क्या आ गया -10 आ गया। इसके बाद क्या पुट करके लिखूंगा बेटा, -3 पुट करके देख लेता हूँ, सॉरी 2 पुट कर दिया, अब 0 पुट करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो 0 पुट करके देखते हैं मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, तो मैं क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा, 0 लिखूंगा और -6 लिखूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा 2 0 0, तो -6 ही आएगा। जब 0 पुट किया तो क्या आ गया -6 आ गया। अब 1 पुट करके देखता हूँ या फिर 2 पुट करके देख लो, एक गैप देके करो तो गैप देके कर देते हैं। 2 लिखता हूँ तो देखता हूँ मेरे पास क्या आता है, 2 लिखा, यहाँ पे 2 हो गया और -6 हो गया। 2 से क्या होता है बेटा मेरे पास 4 होता है और -6 होता है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 में से 6 जाएगा तो मेरे पास -2 बचेगा। जब मैंने +2 पुट किया तो -2 पुट किया, अब 4 पुट करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने 4 पुट किया तो देखता हूँ क्या आता है मेरे पास, 2 4 से कितना होता है बेटा 8 - 6 होता है। ठीक है, तो 8 - 6 किसके बराबर होता है बेटा 2 के बराबर होता है। जब मैंने 4 पुट किया तो मेरे पास पॉजिटिव का 2 आ गया, इतना मैंने सॉल्व कर दिया, काफी है। अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन सॉल्व करने के लिए y को लाया तो 3x वहां चले आएगा, तो क्या हो जाएगा 4 - 3x हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम है 2 का, और इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दिया था बेटा 1 का लिया था। ठीक है, देखिए यार जो बॉक्स में आया था इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि उसमें ही वैल्यू को पुट करना होता है हमें। अब क्या लिखेंगे बेटा, x बराबर है किसके, मेरे पास हम लेट कर रहे हैं कि जैसे मैंने यहाँ पुट किया था -2 पुट किया तो -2 ही लिख देते हैं, तो y लिखूंगा, 4 लिखूंगा, 3 लिखूंगा और -2 लिख दूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 लिखा है, 3 2 से कितना होता है मेरे पास 6, माइनस प्लस होता है, तो 4 + 6 इसके बराबर होता है मेरे पास 10 के। जब मैंने क्या किया, एक और बॉक्स बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक स्मॉल सा, जिसमें मैं इसकी वैल्यू लिख सकूंगा, तो ये क्या हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। जब बेटा मैंने -2 पुट किया तो मेरे पास प्लस का क्या आ गया 10 आ गया। देखो सेम नहीं आया, अलग अलग आया है, ये -10 आया था, वो +10 आया था, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं हुआ। अब 4 के बाद मैंने 0 पुट किया तो 0 पुट करके देखते हैं, तो मेरे पास क्या आता है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, मेरे पास 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4। जब मैंने 0 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 6 आया था, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आया है। अब क्या पुट करते हैं, 2 पुट करके देखते हैं, तो मैं 2 पुट करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या पुट करता हूँ 2, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2 3 6 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। जब मैं 2 पुट किया तो -2 आ गया। तो देखो जरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया क्या, हाँ दोनों सेम से वैल्यू आ गई, तो मतलब यही मेरा आंसर है। ठीक है, उधर से देखूंगा बेटा 4 भी एक पुट करके देख लेता हूँ, तो लिखता हूँ इफ x इसके बराबर है बेटा 4 के, तो क्या लिखूंगा y 4 - 3 और यहाँ पे 4 होगा, 3 4 से कितना होता है बेटा 12 होता है,
तो 3 4 मेरे पास 12 होता है। अगर 12 में से 4 जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा 8, तो माइनस का क्या बच जाएगा 8। जब मैंने 4 पुट किया तो क्या आ गया माइनस का 8। तो ये दोनों पॉइंट आ गए। अब इसका क्या करना होगा, आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो सिंपल इसी तरीके से ग्राफ प्लॉट करेंगे जिस तरह से हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हुए आ रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसके जो पॉइंट्स ऑफ है ना यहाँ लिख देता हूँ ताकि मैं ना ग्राफ वहाँ पे आराम से पुट कर सकूँ। तो x और y की वैल्यू क्या है, -2 और 10। माइनस का 10 आया था यहाँ पे 0 -6 और 2 -2 और यहाँ क्या आएगा 4 2। ठीक है, ताकि मैं इसको मिटा करके इस साइड क्या कर लूँ, एक ग्राफ आपका प्लॉट सही से कर लूँ। ठीक है, इसको रख कर दिया। अब क्या करूँगा बेटा, एक ग्राफ प्लॉट करूँगा। ठीक है, इस तरह से आपने बनाना होगा। ये मेरे पास क्या होता है, y एक्सिस होता है, आपको पता है। ये x एक्सिस होता है पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में x एक्सिस होता है और ये नेगेटिव में y एक्सिस होता है। ठीक है, इतना तो आपको मालूम है क्योंकि मैंने हर सवाल में इसको करके आपको बता दिया है। ठीक है, अब क्या करना होगा, वैल्यूज को देख लो 10 तक जा रही है तो मैं 0 लिखूंगा, 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 4 5 6 7 8 9 और 10। क्योंकि ग्राफ प्लॉट करना आपको आता ही होगा क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा प्लॉट कर दिया है। मेरे प्रीवियस टॉपिक में भी आप देख सकते हो कि उसमें भी मैंने प्लॉट किया है। ये माइनस का होगा x एक्सिस। ठीक है, तो 6 हो जाएगा -7 -8 -9 और माइनस का 10। और यहाँ पे ऊपर ले जाओ प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7 प्लस का 8 प्लस का 9 और प्लस का 10। और नीचे क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है, तमाम वैल्यूज को लिख के दिखा दिया। अब एक एक वैल्यू निकालते हैं। -2 तो 10 आ गया, -2 ये होता है तो मेरे पास क्या गया पॉजिटिव का 10 आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। 0 था तो क्या आ गया बेटा 4, 0 ये है तो 4 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 2 था तो मेरे पास क्या गया -2 आ गया, पॉजिटिव का 2 था तो माइनस का 2 आ गया, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। ठीक है, और 4 था तो क्या आ गया -8, तो मेरे पास पॉजिटिव का 4 था और -8 कहाँ है मेरे पास, यहाँ कहीं है। ठीक है, यह टर्म हो गया। तो इन लाइन को क्या करोगे, इस तरीके से ड्रॉ करते हुए लेके जाओगे। मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, मैं बोर्ड में सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या होगा आगे पीछे होगा क्योंकि मैंने इसको जस्ट एज अज्यूम टाइप करके बनाया है। ठीक है, आपको ऐसे ही बनाना है लेकिन वो बॉक्सेस में डॉट लगे हुए होंगे तो उसमें जब आप बनाओगे तो आपके पास एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं सेकंड वाले को बनाते हैं। तो मेरे पास क्या लिखा बेटा -2 पुट किया तो -10 आया, -2 पुट किया तो क्या आया मेरे पास माइनस का 10, तो माइनस का 10 नीचे आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा 0 पुट किया तो क्या आ गया -6 आ गया, 0 पुट किया तो -6 मेरे पास यहाँ आएगा। ठीक है, 2 पुट किया तो -2 आया तो यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास यही है। और जब मैंने 4 पुट किया तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास +2 आ गया। तो ये वाली लाइन जो है मेरे पास इस तरीके से ये ड्रॉ होते हुए आपके सामने जाएगी। ठीक है, तो यह एक टर्म मेरे पास हो जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा बेटा 2, -2, तो यही मेरा आंसर होगा। और हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे सेकंड, इसका आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। ये थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बस एक कंडीशन दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 6। सम ऑफ द 2 नंबर मतलब किसी 2 नंबर को ऐड कर रहे हो, किसके बराबर है 6 के बराबर आ रहे हैं। तो आपने सोल्यूशन लिखना है और लेट करना है कि x एंड y बी द 2 नंबर। ठीक है, हमारे पास क्या x और y क्या है, मेरे पास 2 नंबर है। कौन से, x प्लस y जो कि किसके बराबर आ रहे हैं 6 के बराबर आ रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे लिखना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, मेरे पास जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जब 2 नंबर प्लस हो रहे हैं तो क्या आ रहे हैं 6 आ रहे हैं। तो x प्लस y किसके बराबर आ रहे हैं 6 के। तो ये इक्वेशन नंबर 1 को आपको अलहदा करना होगा। अब y की वैल्यू को अलहदा कर दो। कैसे होता है बेटा y की वैल्यू, x उधर ले जाओ तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस x के। तो इक्वेशन नंबर 1 ये बन जाएगा। और इक्वेशन नंबर 2 को भी बना लेते हैं और देखते हैं मेरे पास क्या वैल्यू आएगी। यहाँ क्या लिखा हुआ है एंड स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर, बोला जा रहा है कि स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर, पहले नंबर का क्या ले लो स्क्वायर ले लो, इज ग्रेटर देन जो कि बड़ा है किससे 6 और y से, मतलब 6 और y से वाली वैल्यू बड़ी है। तो क्या लिख सकता हूँ 6 प्लस y लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको इक्वल टू के बाद ले लिया क्योंकि मुझे इक्वेशन बनाना, मैं ग्रेटर देन का निशान बना नहीं सकता था। तो क्या लिख दिया 6 प्लस y लिख दिया। अब इसमें से मुझे y की वैल्यू को अलग करना है तो एक काम करता हूँ 6 को इधर ले आता हूँ, y की वैल्यू निकालना है तो y को इधर ले आता हूँ, बल्कि एक काम करता हूँ 6 को इधर ले आता हूँ। तो x का स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू y, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6। तो इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ वैल्यूज आ गई है। अब आपको क्या करना होगा, इसको एज आपने उसी तरीके से सॉल्व करना होगा जिस तरह से हम लोग सॉल्व करते हुए आ रहे हैं अब तक। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपली इसकी इक्वेशंस की वैल्यू निकालनी है। कैसे, एक बॉक्स बना देना। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से
और यहाँ पे इसकी वैल्यूज को लिखते जाऊंगा, ठीक है, एक्स और वाई की। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले क्या पुट करता हूँ, इफ एक्स बराबर है किसके, -5 के। जरा पुट करके देखो क्या आ रहा है, वाई लिखूंगा 6 लिखूंगा, माइनस का एक्स है तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे -5 लिख दूंगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 11। जब मैंने -5 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, पॉजिटिव का 11 आ गया। अब क्या पुट करता हूँ बेटा, माइनस का 5 पुट कर दिया, माइनस का 4 पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, y लिखूंगा और 6 माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस होता है तो क्या हो जाएगा 6 + 4 10। जब मैंने -4 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया 10 आ गया। उसके बाद क्या पुट करके देखता हूँ बेटा, 3 पुट करके देखता हूँ, ठीक है, माइनस का 3 पुट करा तो देखता हूँ मेरे पास क्या आ रही है। तो मैंने क्या लिखूंगा बेटा, y लिखूंगा 6 लिखूंगा माइनस और ये आ जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस और 3 हो जाएगा, 6 + 3 किसके बराबर होता है मेरे पास 9 के। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। जब मैंने -3 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया बेटा 9 आ गया। उसके बाद क्या होगा, -2 पुट करके देख लेते हैं। तो -2 पुट करता हूँ तो देखता हूँ क्या आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 6 + 2 किसके बराबर होता है 8 के। जब मैंने माइनस का 2 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया 8 हो गया, मतलब एक एक वैल्यू कम होते जा रही है। तो इसी तरीके से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक एक वैल्यू को कम करते जाता हूँ, ठीक है। फिर क्या पुट करूंगा बेटा, माइनस का 1 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 9 था तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और जब 0 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, तो मैं 6 लिख दूंगा, ठीक है। 0 के बाद 6 से जब 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा बेटा मेरे पास, 1 पुट करूंगा तो मेरे पास एक और कम हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं 2 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। और जब मैं 3 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, आई थिंक सो 2 आएगा। मैं एक बार चेक आउट भी कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है बेटा, गलत हो गया ना, 1 पुट करूंगा तो मेरे पास 5 आएगा। क्या होगा, 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा 5 आएगा। और यहाँ पे 6 था ना तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिखा नहीं था, तो ये मेरे पास कुछ पॉइंट्स निकल गई है। मैंने -4 से स्टार्ट किया था और मैं यहाँ पे एंड कर दिया, 3 पर जाके एंड कर देता हूँ, ठीक है, इतना काफ़ी है। अब क्या करते हैं बेटा, अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बॉक्स बनाना पड़ेगा मुझे इसी तरीके से, ठीक है, ताकि मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को लिख सकूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे पास x और y हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आज इसको वैल्यू को यहाँ पे पुट करके देखते जाते हैं। सबसे पहले क्या पुट करूंगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा था -5 लिखा था, तो क्या लिखूंगा x की वैल्यू -5, तो क्या होगा बेटा y लिखूंगा, x से क्या आ जाएगा -5 का स्क्वायर हो जाएगा और -6 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 5 से कितना होता है 25 और -6, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, अगर 5 हटा होगा 20 होगा और 20 में से भी 1 हटा दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 19 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास 19 आ जाएगा। तो जब मैंने x की वैल्यू क्या पुट करी बेटा, जब मैंने x की वैल्यू -5 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया 19 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या पुट करूंगा बेटा, माइनस का 4 पुट करूंगा तो 4 4 का कितना होता है बेटा 16 होता है, ठीक है। और माइनस का 6 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। जब मैंने क्या पुट किया बेटा, माइनस का 4 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया 10। तो देखो याली पॉइंट और याली पॉइंट मेरे पास क्या आ गया सेम आ गया, तो मेरे पास एक इंटरसेक्शन की वैल्यू आ गई। इसमें ना 2 वैल्यूज निकलेगी, ठीक है, एक तो ये वाला कॉमन आ गया और एक ये वाला कॉमन आ गया ना। अब यहाँ पे एक और निकलेगा क्योंकि ये मेरे पास स्क्वायर वाला टर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पैराबोला बनाता है, मतलब इस तरह से बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा तो दूसरा वाला क्या बनाएगा पैराबोला। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मेरे पास क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो आपने इस तरीके से इसकी वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। -4 पुट कर लिया तो आप माइनस क्या पुट करेंगे, माइनस का 3 पुट करते हैं। तो 3 का क्या होता है बेटा 9 होता है, तो मेरे पास पॉजिटिव का 9 आएगा और माइनस का 6 आएगा। अगर 9 में से हमारे पास 6 चले आता है तो मेरे पास कितना बचता है 3 बचता है, ठीक है। तो जब मैंने क्या पुट किया बेटा, माइनस का 3 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया 3 आ गया डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली बहुत ज़्यादा कम वैल्यूज नहीं आ गई, लेकिन देख लेता हूँ मैं क्या लिखा था। ये 6 का 3 था, मेरे पास 9 होता है और 4 4 का 16 होता है, तो मेरे पास वही आएगा, ठीक है। 10 के बाद डायरेक्ट 3 आ जाएगा। अब क्या करना होगा हमें, अब मुझे वैल्यू पुट करनी होगी बेटा माइनस का 2, तो माइनस का 2 पुट करके देखते हैं क्या हो जाएगा। 2 2 का क्या होता है बेटा, मेरे पास 4 होता है और -6 वैसे ही हो जाएगा। तो 6 में से 4 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। इस दफ़ा माइनस का 2 बचेगा तो क्या लिखूंगा, जब मैंने माइनस का 2 पुट किया तो माइनस का ही 2 आया, दोनों सेम वैल्यू आ गए। अब क्या पुट करना होगा बेटा, 1 पुट करना होगा, क्योंकि मैंने 1 पुट किया है यहाँ पे, तो माइनस का 1 यहाँ पे पुट करेंगे। तो माइनस का 1 किसके बराबर होगा, -1 और -6, ठीक है। तो प्लस का 1 और 6 होगा, ठीक है। तो 6 में से 5 किया तो -5 बचा। तो मैं क्या पुट करूंगा बेटा, अगर मैंने -1 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, -5 आएगा। अब क्या पुट करूंगा बेटा, 0 पुट करूंगा। तो अगर मैं इसकी जगह 0 पुट कर दूं तो मेरे पास -6 बचेगा। तो 0 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, -6 ही आएगा। उसके बाद क्या पुट करूंगा, 0 के बाद मैं 1 पुट करके देखता हूँ। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है और -6,
तो क्या है माइनस का 5 हो जाएगा। जब मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस का 5 आ गया। अब मैं क्या पुट करूंगा बेटा, 2 पुट करूंगा। 2 2 से क्या होता है, मेरे पास 4 होता है, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 2 से मेरे पास 4 होता है ना, तो 4 तो माइनस का क्या आ जाएगा 2। जब मैंने क्या पुट किया बेटा, प्लस का 2 पुट किया तो मेरे पास माइनस का 2 आया, यही आया ना, सॉरी मैंने माइनस का क्या पुट किया था, 2 पुट किया था ना, प्लस का 2 पुट किया था, 2 2 का 4 हो गया, ये 2 गया, तो 2 पुट किया तो क्या आ गया मेरे पास 2 आ गया। अब क्या पुट करूंगा बेटा, 3 पुट करके देखूंगा, तो मैंने यहाँ पे 3 पुट किया तो 3 चीज़ का क्या होता है, मेरे पास 9 होता है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 9 माइनस 6 इसके बराबर होता है 9 में 3 चला तो मेरे पास 3 ही बचता है, ठीक है। तो मैं 3 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, 3 आ गया, तो मतलब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास ये आ गया, तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, मतलब -4, 10 और 3, तो ये मेरा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। इसका आपने ग्राफ को खुद प्लॉट कर लेना है, क्योंकि मैंने आपको ग्राफ प्लॉट करना सिखा दिया। सिंपल वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी बेटा, इस तरह से बनेगी, ठीक है। और ये वाली लाइन जो होगी वो क्या होगी, स्ट्रेट होगी। इस तरह का आपका कोई ग्राफ बनेगा और 2 पॉइंट होगा, एक पॉइंट कौन सा आएगा मेरे पास -4, 10 और दूसरा पॉइंट क्या होगा बेटा 3, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा, और इसको आपने ड्रॉ कर लेना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।